प्राचीन काल की बात है। जगन्नाथ में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और देवी सुभद्रा रथ यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे। चलिए भ्राता, जल्दी से रथ यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, हमें गुड़ीचा मंदिर जाना है। अरे रुको सुभद्रा, तुम्हारी भाभी महालक्ष्मी को भी तो बताना है। उसके लिए अब तो देर हो गई भ्राता, आपने सारा समय व्यर्थ कर दिया। अब उसके लिए समय नहीं बचा। देखिए, आपके भक्तों ने रथ सजा दिया है और भगवान जगन्नाथ देवी सुभद्रा की बात मानकर रथ में जाकर विराजमान हो जाते हैं और बालभद्र, जगन्नाथ और सुभद्रा रथ पर सवार होकर निकल जाते हैं और गुड़ीचा मंदिर पहुंच जाते हैं। आसमान से उड़ता हुआ महालक्ष्मी का उल्लू यह सब देख लेता है और शीघ्रतम जाकर महालक्ष्मी को सब कुछ बता देता है। माता, माता, आपके स्वामी तो आपको बिना बताए रथ पर सवार होकर गुड़ीचा मंदिर पहुंच गए। ये तुम क्या कह रहे हो? स्वामी ने तो मुझे बताया भी नहीं। यह तो मेरा अपमान है। अगर स्वामी को ऐसा लगता है उन्हें मेरी आवश्यकता ही नहीं, तो मैं स्वामी के ऊपर से अपनी शक्तियाँ हटा लेती हूँ। वे मेरी सरमर्दी से हीन रहेंगे। और माता महालक्ष्मी जगन्नाथ जी के अंदर से सारा ऐश्वर्य अपने अंदर समाहित कर लेती है। बालभद्र, जगन्नाथ और सुभद्रा पूर्णतः ऐश्वर्यहीन हो जाते हैं। भ्राता, ये क्या हो रहा है? लगता है सुभद्रा, तुम्हारी भाभी महालक्ष्मी रुष्ट हो गई है। मुझे पता ही था ऐसा होगा, इसलिए मैं उन्हें बताकर आ रहा था, लेकिन तुमने मुझे रोक लिया। मैं जाता हूँ और उन्हें मनाकर आता हूँ। तुम यहीं रुको और मेरी प्रतीक्षा करो। पर बहुत समय हो जाता है, जगन्नाथ वापस नहीं आते। भ्राता बलराम, मुझे तो बहुत भूख लगी है। परंतु सुभद्रा, हम करें क्या? महालक्ष्मी की कृपा के बिना हमारे पास कोई अन्न नहीं है। अगर ऐसा ही है भ्राता, तो हमें भिक्षा मांगनी पड़ेगी। और बलराम सुभद्रा भिक्षा मांगते हुए निकल जाते हैं। यह देखकर माता भुवनेश्वरी को उन पर दया आ जाती है और वे अर्दासनी देवी का रूप ले लेती है। अरे बालको, तुम कहाँ जा रहे हो? हे देवी, हम बहुत भूखे हैं और अन्न की तलाश में निकले हैं। तुम्हारी तलाश खत्म हुई, तुम मेरे पास आ जाओ पुत्री, मैं तुम्हें अन्न दूंगी। आओ, मेरे मंदिर आ जाओ। और माता अर्दासनी बालभद्र और सुभद्रा को भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन देती है। हे देवी, आप कौन हैं? आप तो माँ समान प्रतीत होती है। पुत्र पुत्री, जो माँ समान प्रतीत हो वो तुम्हारी मासी हुई। तुम मुझे मासी माँ पुकार सकती हो। और तभी जगन्नाथपुरी में बाढ़ आ जाती है। मासी माँ, हमारी रक्षा कीजिए, यह बाढ़ तो बहुत भयंकर है। चिंतित न हो पुत्र पुत्री, तुम्हें मैं कोई आँच नहीं आने दूंगी। और माता अर्दासनी विशालकाय रूप लेकर बाढ़ का सारा पानी ग्रहण कर लेती है। उसी समय प्रभु जगन्नाथ वापस आ जाते हैं। हे देवी, आप कौन हैं और आपकी ये क्या लीला है? भ्राता, ये मासी माँ है। पुत्र जगन्नाथ, सुभद्रा ने सही कहा, मैं तुम्हारी मासी माँ हूँ। मैं उसी भुवनेश्वरी का रूप हूँ जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया है। यह बाढ़ का पानी जो मैंने अभी ग्रहण किया है, कलयुग में जब तुम कल की अवतार लोगे तब मैं इस पानी को छोड़ दूंगी और वह होगी जल प्रलय। उसके पश्चात सृष्टि का अंत होगा
और मैं फिर से आदिशक्ति रूप में सृष्टि की रचना करूंगी। तुम्हारे मंदिर में विमला देवी के रूप में मैं ही हूँ और अष्ट चंडिकाओं के रूप में 8 दिशाओं से इस मंदिर की रक्षा मैं ही करती हूँ। माँ और संतान का नाता अति सुंदर है। तुमसे प्रेम और तुम्हारी रक्षा करने हेतु मैंने अनेक रूप धारण किए हैं, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम ही इतना करती हूँ मेरी संतानों। आज से तुम्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो मेरे मंदिर के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले हुए हैं। तुम्हें जो भी चाहिएगा मैं वो तुम्हें दूंगी। और हे देवी, जब कोई मेरे दर्शन करने आएगा और आपके दर्शन नहीं करेगा तब तक उसके दर्शन संपूर्ण नहीं होंगे। इसलिए भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद देवी अर्धासिनी के दर्शन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनके दर्शन के बिना जगन्नाथ दर्शन संपूर्ण नहीं होते। सृष्टि के आरंभ में कुछ भी नहीं था, केवल शक्ति थी और एक स्थिर ब्राह्मण। मेरी परमेश्वर निद्रा में है। और प्रकट होती है देवी आदिशक्ति। मुझे पता है आपको जगाने का उपाय क्या है। आप सदैव स्थिर है और मैं सदैव अस्थिर। जब हम दोनों का मिलन होता है तभी सृष्टि को प्रमाण मिलता है। मुझे इस सृष्टि की रचना करनी होगी, तभी आप जागृत होंगे और प्रभु परमेश्वर माता में जाकर विलीन हो जाते हैं। देवी आदिशक्ति 3 रूप लेती है: तारा, त्रिपुर सुंदरी, महाकाली। और माता अपने सात्विक रूप तारा और राजसिक रूप त्रिपुर सुंदरी और तामसिक रूप महाकाली में बट जाती है। तीनों देवियों को महाशक्ति का आदेश ज्ञात था। हे देवियों, अब हमें सृष्टि की रचना करनी होगी और उसके लिए एक उचित अधिपति ढूंढना होगा। हे देवी, हम सृष्टि की रचना नहीं, अब हम सृष्टि को जन्म देंगे। अब समय आ गया है जगत जननी रूप धारण करने का। और देवी तारा एक कमल का रूप ले लेती है और माता त्रिपुर सुंदरी एक योनि का रूप ले लेती है और देवी महाकाली चरणों का रूप ले लेती है। ये तीनों एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और देवी लज्जा गौरी का रूप धारण करते हैं। देवी लज्जा गौरी के सिर के स्थान पर एक कमल है और उनके दोनों हाथों में भी कमल है, जो उन्होंने कीचड़ में से ऊपर उठाया है। शीश का न होना इस बात को दर्शाता है कि देवी के अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं है और वे साक्षात मोक्ष स्वरूपनी हैं। माता ने कोई भी वस्त्र धारण नहीं किए हैं, फिर भी उनका नाम लज्जा गौरी है। और यह दर्शाता है कि माता को लज्जा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उनकी संतानें, हमें उन्हें माता के रूप में देखना चाहिए। उन पर कोई मानवीय धारणाएं नहीं लगानी चाहिए। माता के हाथों में जो 2 कमल है वे उनके पवित्र भक्तों को दर्शाते हैं, जिन्हें माता कीचड़ यानी पापी भूलोक से मोक्ष की ओर ले जा रही है। लज्जा गौरी रूप में माता ने पूरे संसार को जन्म दिया और फिर माता की इच्छा से देवी भुवनेश्वरी प्रकट हुई। माता लज्जा गौरी अंतर ध्यान हो जाती है और तभी से माता भुवनेश्वरी संसार की साम्राज्ञी बनकर इस ब्रह्मांड पर राज कर रही है। अगर आपको हमारी प्यारी माता की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता लज्जा गौरी की जय।